2027 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और ये डबल इंजन की सरकार 27 के पहले गिर जाएगी। हम कह रहे हैं कि अगर चुनाव जो 27 वाला अभी हो जाए यूपी का तो 3 नहीं 350 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की। 350 सीटें 350 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेम है उनके प्रति, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कोई भी काम हो, किसी दलित पर अत्याचार हो या किसी मुस्लिम पर या किसी भी किसान गरीब मजदूरों पर किसी पर भी अत्याचार हो तो सबसे पहले अगर प्रदेश में कोई नेता उसके सुख दुख में खड़ा होता है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जहां समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिली और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर उभरी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई में इस समय खलबली मची हुई है। तमाम बैठकें चल रही हैं, समीक्षा हो रही है, हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं अब भाजपा की तरफ से अंदर खाने जो कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं दबी जुबान या खुलकर उनके विधायक भी कहने लगे। विधायक जो जौनपुर बदलापुर से विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा, उनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चल रही है और समाजवादी पार्टी उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से भ्रामक अफवाहें फैला के जो है पीडीए का नारा दे के चल रही है, तो आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी सरकार बने। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मोती सिंह प्रतापगढ़ से हैं, उन्होंने एक बैठक में कहा कि हमने अपने 42 साल के कैरियर में जिस तरह का ये थान है और तहसीलों पे भ्रष्टाचार उपजा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार हमने कल्पना भी नहीं की थी और ना ही देखा था। तो इस समय लखनऊ में हैं हम, लखनऊ में लोगों से बात करेंगे, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इनके कार्यकर्ता हैं, जानेंगे कि जिस तरह भाजपा के खुद विधायकों के और नेताओं के हाथ पैर फूले हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं हस्तक्षेप कीजिए और यहाँ पे बड़े निर्णय लीजिए। और वहीं समाजवादी पार्टी इस समय उपचुनाव और 27 की तैयारी में जुट गई। तो क्या लगता है कि इस समय जो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत के आई है तो 27 की तैयारी में कहीं भाजपा डरी हुई है? यही फिर से बिल्कुल बौखलाई हुई है, बिल्कुल बौखलाई हुई है भाजपा। और प्रेजेंट टाइम पर अगर चुनाव हो जाए तो सपा एक तरफा चुनाव जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो इनकी तरफ से भाजपा में खासकर जो नेता इस समय विधायक, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दिल्ली कैंप कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं शामिल हो रहे हैं। तो ये जो वहाँ पे असंतोष का मामला है तो लगता है इससे समाजवादी पार्टी को लाभ होगा? लाभ होगा। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, भाजपाई आपस में ही लड़ रहे हैं। ये अपने आप को बिल्कुल बौखला गए हैं, बिल्कुल बौखला गए हैं। बौखला गए हैं जी। तो क्या लगता है कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है? 2027 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और ये डबल इंजन की सरकार 27 के पहले गिर जाएगी। डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र हत्या करना चाहती थी, इसको पीडीए के नेता राहुल गांधी, ब्रह्मादानी श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए को बचाने का काम किया, संविधान को बचाने का काम किया, बाबा साहब के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भाजपा के जो विधायक है वो तो कह रहे हैं कि पीडीए का नारा देके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भ्रामक खबरें फैला के इतनी सीटें जीत लिए और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो भ्रामक लगातार खबरें फैला रहे हैं और अगर सरकार इस समय चुनाव हो जाए तो सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व जो है यूपी में भाजपा का हस्तक्षेप करे। अभी अजय टेनी, जानकारी होगी, अजय टेनी ने कितने किसानों को कुचल के मार दिया था। किसान सीमा पे धरना देके मर गया, वहाँ पे जमीन में कीले गाड़ दी गई। क्या यही लोकतंत्र था? तब पीडीए नहीं याद आया? जब पीडीए का नारा लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे आए तो इन लोगों के पेट में खलबली मच गई। देश के 27 में भी सफल होगा? सफल 27 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री पुनः एसएससी देश के बड़े प्रदेश से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, इन लोगों की बोलती बंद हो गई, रातों में नींद नहीं आ रही। केशव प्रसाद मौर्य जैसे अपराधी बिल में घुस गए। अरे मुख्यमंत्री यहाँ पर अपराधी कह रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा, डकैती का मुकदमा। इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेने लगे तो समझ लेना कि इस देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में। देश के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए और एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर 6 मुकदमे लगाने का भारतीय जनता पार्टी के विधायिका ने किया। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं। ठीक है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से सफलता जो मिली है समाजवादी पार्टी को, उसके बाद भाजपा के अंदर खाने ही लगातार जो है आपस में असंतोष जाहिर हो रहा है। विधायक उनके कह रहे हैं कि पीडीए का जो फार्मूला है उसके आगे इस समय टिकना मुश्किल है, चुनाव हो जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि जो ये पीडीए का फार्मूला है समाजवादी पार्टी का हिट हो रहा है? ये जो पीडीए का नारा दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये हिट नहीं, ये माँ हिट हो रहा है। ठीक है, और
आज के जो लोकतंत्र में रक्षक है, संविधान और पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा बचाव किया है। और जो ये बीजेपी के विधायक मंत्री जो कह रहे हैं कि चुनाव अगर हो जाए तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हम कह रहे हैं कि अगर चुनाव जो 27 वाला अभी हो जाए यूपी का, तो 3 नहीं 350 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की। 350 सीटें 350 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। तो 27 चुनाव मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो बैठे हैं, अगर चुनाव अभी करवा दें वो अभी 27 वाला, तो 350 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी यूपी में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं संजय निषाद, उनका बयान है, कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अंदर से कहीं ना कहीं वो साइकिल और हाथी वाले हैं, इसलिए जो है ये परिणाम देखने को मिल रहा है। कौन सा? संजय निषाद कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं और हार का आरोप उन पे मर रहे हैं कि वो लोग साइकिल वाले हैं और हाथी वाले हैं, अधिकारियों को भी कहते हैं। ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस टाइम तो खिसियाने बैठे हैं। अधिकारी हो या गांव का कोई गरीब कार्यकर्ता हो, गरीब कार्यकर्ता हो, जो समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हो, ये सिर्फ बीजेपी वाले ये सब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनको हार का डर है अभी से 27 का हार का डर सता रहा है, बहुत बुरी तरीके से सता रहा है। और हम फिर कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चुनाव अभी करवा दें 27 वाला, तो 300 नहीं 350 सीटें हम लोग जीतेंगे। 350 सीटें जी। क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा के अंदर खाने उनके ही नेता अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 42 साल के कैरियर में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा, ऐसे जो प्रशासनिक जितने भी महकमे हैं, थाने तहसील पे भ्रष्टाचार उपजा हुआ है, इसलिए हार गए हम लोग। ऐसा लगता है कि इस समय भ्रष्टाचार, जबकि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं। देखिए, हमारे सांसद या हमारे मुख्यमंत्री ने तो ऐसी बात नहीं की, ऐसी बात उनके ही विधायक और सांसद कर रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार फैलाए हुए है। थाने तहसील और जो क्या कहते हैं माननीय सांसद लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों की वजह से ही चुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अधिकारी ये सब काम कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी तो वही अधिकारी थे, उन्हीं अधिकारियों ने सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं वो सरकार जो बनी थी उसमें अधिकारियों का योगदान रहा होगा, तभी सरकार बनी। वरना क्या कहते हैं, ना तो 19 में सरकार बनने लायक कोई काम था प्रधानमंत्री जी का, ना ही मुख्यमंत्री जी का, और ना ही क्या कहते हैं देश में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे ये अखिलेश यादव का जो फार्मूला है, पीडीए का फार्मूला, क्या लगता है इसका कोई भाजपा के पास अभी तक कोई तोड़ नहीं है, जो इससे घबराए? उनके विधायक कह रहे हैं कि ये पीडीए फार्मूला है कि भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और आज चुनाव हो जाए तो हम भाजपा हार जाएगी। देखिए, पीडीए जो है ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अखिलेश जी का प्रेम है पीडीए के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेम है उनके प्रति, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी काम हो, किसी दलित पर अत्याचार हो या किसी मुस्लिम पर या किसी भी किसान गरीब मजदूरों पर किसी पर भी अत्याचार हो, तो सबसे पहले अगर प्रदेश में कोई नेता उसके सुख दुख में खड़ा होता है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होते हैं। कहीं भी कोई भी कार्य होता है, ऐसा कांड होता है जो किसी गरीब को परेशान किया जाता है, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। और वो प्रदेश के एक छोटे से छोटे एक चीज़ पर निगाह रखते हैं। और क्या लग रहा है कि जो उपचुनाव, ये जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए लोकसभा के, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन 43 सीटें मिली, उसके बाद से भाजपा में लगातार अंदर खाने जो उठापटक चल रही है, उनके ही नेता, उनके विधायक कह रहे हैं कि पीडीए का अखिलेश यादव का जो फार्मूला है उसके अनुरूप अगर आज चुनाव हो जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं कि आइए यहाँ हस्तक्षेप कीजिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकार बना जाए। तो पीडीए से डरा हुआ है, क्या लगता है आपको? सत्ता डर गई है, सरकार डर रहे हैं सरकार के लोग? देखिए, अभी समीक्षा बैठक यहाँ हुई थी, समीक्षा बैठक में कोई हार का जिम्मा ही नहीं लेना चाहता। एक दूसरे पे भाजपा के लोग अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। इससे ये इनकी मनोदशा पता लगती है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, वास्तविकता में यही वहाँ पे स्थित है कि किस व्यक्ति के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाए। माननीय कोई भी नेतृत्व का, चाहे मुख्यमंत्री जी कोई भी लेना नहीं चाह रहे। असलियत ये, हम लोग धरातल से आए हैं, हम लोग अखिलेश यादव जी की जोन से आए हैं, सेक्टर से आए हैं, बूथ से आए हुए हैं, और हम लोग रसूलाबाद विधानसभा से हैं। हम लोग जान रहे हैं कि हालात क्या हैं। हालात इतने हैं कि नीचे काम नहीं किया। आज हमारा जो हम लोगों ने पीडीए का फार्मूला, ये इतना सफल फार्मूला है, वास्तविकता इससे लोग जुड़े। कभी दलित हमारे साथ नहीं था, आज उन्हें दलित के बूथों को बूथ को उठा के देखिए, वहाँ वोट बता रहा है, वो घबराहट का कारण है। इनको बहुत मनन करना होगा और लोगों को लाना होगा, लेकिन हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज भी एक चीज़ बताइए, योगी आदित्यनाथ जो अपनी सरकार को जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात करते हैं कि
कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त पे काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त है। वहीं उनके ही मंत्री और उनके ही विधायक, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने 42 साल के राजनीतिक कैरियर में इतना भ्रष्टाचार तहसील स्तर पर और थाने स्तर पर नहीं देखा है। तो ये क्या चल रहा है, वहाँ पे आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है क्या सरकार में? देखिए सर, ऐसे बात है कि जैसे मैं एडवोकेट भी हूँ, तहसीलों का स्तर ये है कि वादकारी जाता है और जाने के बाद में वहाँ दरखास्त दे के आता है, लेकिन आज आप देख लीजिए 70 से 80% वादकारी परेशान होता है। तहसील दिवस का कोई मतलब नहीं। अगर काम करना है तो आप तहसील और ब्लॉक पे काम करिए, थाने पे काम करिए। थाने में उस जगह कैमरा क्यों नहीं है? जब एसडीएम बैठता है उसके ऊपर कैमरा क्यों नहीं? पारदर्शिता है ही नहीं। खतौनियों में आपने बिना देखे घरौनी बना दिया। आज हालत यह है कि धारा 34 के मतलब सुधार के मुकदमे चाहो तो पड़े, इससे गलत तरीके बना दिए गए। किसान परेशान है, सुधार करने की आवश्यकता, वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हमारे बीच में लोग थे, अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।